Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी एयरफोर्स एरो ट्रेड एयरमैन टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। और आज की वीडियो में भी हम बहुत अहम तरीन सवालात को देखेंगे, इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कोशिश करूँगा मैथ का भी एक आध क्वेश्चन डाल दूँ परसेंटेज वाला। हाँ, मैं कोशिश कर रहा था मगर मुझे मैथ के मिले नहीं, मगर एक लाजमी कोशिश करूँगा डाल दूँ। उसके अलावा इंग्लिश के कुछ देख लेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, एक सीरीज दी हुई है, इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इस सीरीज के आगे कौन सी वाली सीरीज का जो है करेक्ट नंबर्स कौन से आएंगे, करेक्ट लेटर्स कौन से आएंगे। तो जल्दी से सीरीज देखते हैं। ये पर है ABCD, BCDE, CDEF और DEFG, यानी कि एक एक शुरू का एक एक नंबर कम करते जा रहे हैं और आखिर का एक एक नंबर बढ़ाते जाते जा रहे हैं। जैसे ABCD है, फिर उसके बाद इन लोगों ने A कम कर दिया, B से स्टार्ट करी, BCD, उसके बाद E लगा दिया, एक एक्स्ट्रा जो आगे से लगाया। तो इसी तरह करते जा रहे हैं। तो इसके सीरीज़ के आखिर में क्या आ रहा है, D तक इन लोगों ने ले गए, बाकी सारे पीछे के गायब कर दिया। अब D के बाद क्या आता है, E। तो सीरीज शुरू तो E से होगी। और G के बाद क्या आता है, H आता है ना, तो EFGH। तो EFGH वाला ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ क्रीप इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू डैश। अच्छा, क्रीप को कप से कंपेयर किया गया है, यानी कि क्रीप का जो शुरू का C है और आखिर का जो P है, कप में भी यही आ रही है स्पेलिंग, शुरू में C आ रहा है, आखिर में P आ रहा है। और जो REE है उसको इन लोगों ने किससे चेंज कर दिया कप में, U से। तो अब आगे ग्रीन में भी हम ऐसे ही करेंगे, शुरू में G ही रहेगा और आखिर में N ही रहेगा बिल्कुल। तो G और N तो पक्का हो गया। और जो री है REE, उसको हम किससे चेंज कर दिया था, पहले भी U से किया था, तो इसमें भी U से कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, GUN, गन, यानी कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। तो इंटेलिजेंस के सवाल हैं, इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते, बच्चों वाले होते हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नेवी वाले, एयरफोर्स वाले इतने आसान आसान देते हैं। अच्छे आपके लेवल के देने चाहिए सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन पांचों में से बताना है सबसे मुख्तलिफ वाला ऑप्शन कौन सा है। तो पांचों देख लेते हैं। ए पर है इन्फेंट, इन्फेंट का मीनिंग भी मैं आपको बताता हूँ। बी पर है एडल्ट, एडल्ट का मीनिंग होता है बड़ों में कोई बड़ा। और सी पर जो है चाइल्ड, ये भी कोई बच्चा होता है। डी पर है न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न भी बच्चे को ही बोलते हैं। ई पर है बेबी, बेबी भी न्यू बॉर्न यानी कि बच्चे को ही बोलते हैं। और जो ए वाला और बी वाला ऑप्शन है, एक बी का मतलब तो बड़ा होता है। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो इन्फेंट का मतलब भी बच्चे को, 1 या 2 साल के बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट। तो जो सबसे मुख्तलिफ हो वो एडल्ट है, बी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स, अंजुम एंड अजमल आर देयर सन्स, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजुम एंड अजमल। अच्छा, अकमल और जो जमाल हैं ये दोनों भाई हैं और इन दोनों के बच्चे हैं। एक अकमल के बेटे का नाम है अंजुम और अजमल के बेटे का नाम है अजमल, ठीक है। जमाल के बेटे का नाम है अजमल, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो इनके जो बच्चे हैं इनके आपस में क्या रिश्तेदारी होगी, क्या रिश्ता होगा इनका आपस में। तो जाहिर सी बात है, जब वो अकमल और जमाल दोनों भाई हैं, उनके बच्चे आपस में कज़न्स होंगे। तो ये तो कोई कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं सवाल में, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 कज़न वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज दी हुई है, सीरीज को ही कंप्लीट करना है। जल्दी से देख लेते हैं सीरीज में क्या क्या पूछा हुआ है। तो सीरीज़ में जो है पहला नंबर है 16, दूसरा नंबर है 6, फिर तीसरा नंबर है 32 और फिर चौथा नंबर है 12, पांचवा नंबर है 64, छठा नंबर हमें खुद बताना है। तो शुरू से अब मैं आपको समझाता हूँ। 16 को जब हमने डबल किया तो क्या बना, 32। तो देखें 16 के बाद क्या आ रहा है, 6, 16 और 6 के बाद क्या आ रहा है, 32। अच्छा, अब पिछले वाला नंबर जो 6 था, इसका इसका क्या कसूर है, इसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसको भी हम डबल करेंगे, 6 को 12 डबल किया तो 12 बन गया। अब 12 को जब हमने डबल किया 64 बन गया। अब 64,
ठीक है। अब जो 12 बच गया था, अब 12 को भी डबल करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया। जैसे 32 से पहले 6 था, 6 को डबल किया, 12 बन गया। अब 12 को डबल करेंगे, क्या बनेगा? 24 बन जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द 90% ऑफ 85? यानी कि 85 का कितना बताना है हमें, 90% निकाल के बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं होता। परसेंटेज जब भी निकालनी होती है ना, जो चीज़ जितनी परसेंट मांगी हुई है ना, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। जैसे यहाँ पे 90% बताना है, तो 90 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आया? 0.9 आ गया आंसर। ठीक है, तो जब 100 से डिवाइड करने के बाद 0.9 आया, 0.9 जो आंसर आया, इसको हम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास? 85। 85 से मल्टीप्लाई किया जब हमने 0.9 को, तो 76.5 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसी तरह अगर 90% की जगह 80% होता, तो हम 80 को डिवाइड कर देते 100 से, जो आंसर आता 0.8 आता, 0.8 को हम 85 से मल्टीप्लाई करते। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो ये 76.5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, आई नो यू लाइक कॉफ़ी वेरी डैश। अच्छा, इसके अंदर हमें जो है ना, वेरी के आगे एक फॉर्म लगानी है। तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए अब वेरी के साथ क्या लग सकता है? सबको पता है, एक सुपरलेटिव फॉर्म होती है, मच, मोर, मस्ट वगैरह इस तरह की। तो यहाँ पे मच लगेगा ना, बिल्कुल। तो इसकी करेक्ट डिग्री क्या होगी? मच होगी। तो आई नो यू लाइक कॉफ़ी वेरी मच, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारे पास करेक्ट होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश मिरर्स। कॉनकेव मिरर को हम क्या और क्या बोल सकते हैं? इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो नहीं हो सकता, बिल्कुल अलग ही मिरर की टाइप होती है। प्लेन भी नहीं हो सकता, कॉन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग में से कोई एक हो सकता है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्वर्जिंग मिरर, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉनकेव मिरर्स को हम कॉन्वर्जिंग मिरर बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश मिरर्स। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को हम और क्या कह सकते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है कन्वर्जिंग मिरर, बी पर है प्लेन मिरर, सी पर है कॉनकेव मिरर और डी पर है डाइवर्जिंग मिरर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, डाइवर्जिंग मिरर, बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि हमने देखा कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो ये इनका दूसरा नाम होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, द इक्वेशन 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q इज कॉल्ड द डैश। अच्छा, ये इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये किस चीज़ की इक्वेशन दी है, किस चीज़ का फॉर्मूला लिखा हुआ है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों चेक कर लेते हैं। ए पर है लेंस मेकर्स फार्मूला, यानी कि लेंस बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, वो है। बी पर है मिरर फार्मूला, सी पर है रिफ्रैक्शन फार्मूला और डी पर है रिफ्लेक्शन फार्मूला। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिरर फार्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि मिरर के बारे में अगर हमें पता करना है, तो हम ये फार्मूला लगाकर पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।